सो फाइनली दोस्तों मेरे पास यहाँ पर सैमसंग गैलेक्सी M सीरीज के दोनों डिवाइसेस आ चुके हैं। जी हाँ दोस्तों, M10 और M20 सैमसंग ने लॉन्च कर दिया इंडिया में और इस वीडियो में आपको हम दिखाएंगे अनबॉक्सिंग और फर्स्ट लुक इस डिवाइस का। सो राइट दोस्तों, अनबॉक्सिंग करने से पहले मैं यहाँ पर कुछ पॉइंट्स मेंशन करना चाहूंगा कि सैमसंग ने इन जो डिवाइसेस को जो लॉन्च किया है वो Amazon इंडिया पे लॉन्च करा है और ऑनलाइन डिवाइसेस ही हैं, ये ऑफलाइन मार्केट में आपको देखने को नहीं मिलेंगे अभी तक तो फिलहाल। एंड प्राइसिंग भी काफी कॉम्पिटिटिव रखी गई है। फिलहाल अभी प्राइसिंग की डिटेल्स मेरे पास नहीं है। दोनों डिवाइसेस के प्राइसेस के बारे में बात करें तो यहाँ पर बॉक्स पर आप देख सकते हैं जो प्राइस मेंशन है। M20 का प्राइस जो 4GB वाला वेरिएंट है मेंशन है 13,390 और जो यहाँ पर 3GB रैम वाला वेरिएंट है M10 का उसका प्राइस मेंशन है 9,290 रुपए। सो मैं एक्सपेक्ट करके चल रहा हूँ कि ऑब्वियसली शायद इनसे कम ही प्राइसेस दिए जाएंगे। एंड ये आपको जो एक्चुअल प्राइसेस है मैं वो नीचे डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दूंगा। चलिए फटाफट आप अनबॉक्स करते हैं। दोनों डिवाइसेस को ही एक साथ अनबॉक्स करते हैं और चेक करते हैं कि क्या क्या बॉक्स कंटेंट्स हमें यहाँ पर देखने को मिलते हैं। सो लेट मी क्विकली रिमूव दिस प्लास्टिक। सो बॉक्सेस आपको कुछ इस तरीके से यहाँ पर नजर आएंगे। मैं थोड़ा सा आपको जूम करके दिखाता हूँ। सो ये हैं कुछ बॉक्सेस दोनों के, M10 और M20 के डिजाइन भी दिखाए गए हैं एंड मेंशन कर रखी है, ब्रांडिंग दे रखी है सैमसंग गैलेक्सी M सीरीज की, M10 M20 की। और पीछे आपको यहाँ पर थोड़ी बहुत स्पेसिफिकेशंस भी बता रखी हैं कि M20 में क्या स्पेसिफिकेशंस हैं और M10 में क्या स्पेसिफिकेशंस हैं। वो हम डिटेल में थोड़ा सा आगे जाएंगे वीडियो में तो ज़रूर बात करेंगे। अभी फटाफट अनबॉक्स कर देते हैं इसको और दिखाते हैं आपको कि क्या बॉक्स कंटेंट्स हैं यहाँ पर। चलिए अब M10 को निकालते हैं बाहर। सो ये रहा है इसका कुछ बॉक्स एंड ये रहा डिवाइस। सबसे पहले आपको डिवाइस दिया गया है एंड आपको दी गई है डेटा केबल और चार्जर दिया गया है और नीचे एक सिम इजेक्टर टूल भी रखा गया है। सो द नो हेडफोन्स, सैमसंग ने यहाँ पे बताया कि यहाँ पर उन्होंने दोनों डिवाइसेस में हेडफोन्स मेंशन नहीं किए और उनका रीजन ये था कि बेसिकली जो जनता है, जो मिलेनियल्स है, जो M सीरीज जो नाम रखा गया है मिलेनियल्स के ऊपर, यानी यंग जनरेशन, वो अपना ऑडियो खुद लेकर घूमती है, वायरलेस ऑडियो। सो इस वजह से हमने हेडफोन्स नहीं प्रोवाइड किए, बट मेरे हिसाब से प्रोवाइड करने चाहिए था क्योंकि सैमसंग की हेडफोन्स क्वालिटी जनरली अच्छी होती है। एंड यहाँ पर भी आपको हेडफोन्स देखने को नहीं मिलेंगे। सिम इजेक्टर टूल दिया गया है एंड कुछ मैनुअल्स भी इसके अंदर आपको मिल जाएंगी। सो वो तो आप पढ़ ही लेंगे। चलिए इसको ऐसे रख देते हैं। ऑलराइट, सो ये रहा M10 एंड ये रहा M20 एंड ये रहे दोनों के चार्जर्स और डेटा केबल। सो फिलहाल अभी इस प्लास्टिक को हटा देते हैं यहाँ पर और देखते हैं। ऑलराइट गाइस, सो दोनों डिवाइसेस आपके सामने हैं। ये है फर्स्ट लुक M10 और M20 की एंड देखने में नो डाउट काफ़ी प्यारे लग रहे हैं। अगेन यहाँ पर प्लास्टिक बॉडी यूज़ की गई है दोनों डिवाइसेस में ही और बिकॉज आजकल ट्रेंड चल रहा है प्लास्टिक बॉडीज़ का। सो वही ट्रेंड सैमसंग ने भी यहाँ पर इन दोनों डिवाइसेस में फॉलो किया है एंड देखने में दोनों ही डिवाइसेस प्यारे लग रहे हैं। और दोनों में ही आपको डुअल कैमरा सेटअप दिया गया है रियर में, बट यहाँ पर आप देख सकते हैं फिंगरप्रिंट सेंसर आपको M10 में देखने को नहीं मिलता है। एंड चलिए मैं इस डिवाइस को, दोनों डिवाइसेस को पहले फटाफट सेटअप कर लेता हूँ एंड उससे पहले हम यहाँ पर डेटा केबल्स देख लेते हैं दोनों डिवाइसेस की। दोनों में ही आपको ऑलराइट, सो M10 में आपको माइक्रो USB चार्जिंग केबल दी गई है और M20 में आई थिंक सो यस इट इज़ कमिंग विद अ टाइप C पोर्ट और M10 आपको माइक्रो USB केबल के साथ आता है। सो M10 में आपको माइक्रो USB चार्जिंग पोर्ट देखने को मिलेगा और चार्जर्स देख लेते हैं दोनों के एंड दिस इज लिटिल हैवी M20 का
और M10 का सैमसंग M10 के चार्जर की आउटपुट रेटिंग है 5 वोल्ट 1 एम्पियर। सो अगेन यहाँ पर 5 वोल्ट 2 एम्पियर का चार्जर भी नहीं दिया गया। एंड अगर मैं बात करूँ यहाँ पर सैमसंग M20 की, तो आपको फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट दिया गया है एंड फास्ट चार्जर इंक्लूडेड भी है, दैट्स अ गुड थिंग। आउटपुट है यहाँ पर जो दे रखी है 9 वोल्ट 1.67 एम्पियर, 5 वोल्ट 2.0 एम्पियर। सो लगभग आपको फास्ट चार्जिंग यहाँ पर बॉक्स के अंदर ही चार्जर जो है दिया गया है। तो ये सारे बॉक्स कंटेंट्स आपको मिल जाएंगे अगर आप इन दोनों डिवाइसेस को परचेज करते हैं। डुअल अनबॉक्सिंग है दोस्तों, तो हम दोनों ही डिवाइसेस को सेटअप कर लेते हैं और दोनों ही डिवाइसेस में आपको क्या क्या देखने को मिलता है, स्पेसिफिकेशंस और फीचर्स, वो मैं आपको बताता हूं। सो राइट दोस्तों, यहाँ पर मैंने दोनों डिवाइसेस को सेटअप कर लिया है एंड जो यूजर इंटरफेस है वो कुछ इस तरीके से यहाँ पर आपको नजर आता है। नया यूजर इंटरफेस है सैमसंग लेकर आया है, वो सिर्फ M सीरीज के लिए है। तो हम डिटेल में जाएं स्पेसिफिकेशंस के, उससे पहले हम जरा सा थोड़ा सा बात कर लेते हैं इसके फिजिकल ओवरव्यू के बारे में। सो फिजिकल ओवरव्यू में आप देख सकते हैं दोनों डिवाइसेस का मैं साथ साथ आपको दूंगा। राइट साइड में आपको मिलते हैं वॉल्यूम रॉकर कीज एंड पावर बटन। एंड नीचे की तरफ अगर हम बात करें यहाँ पर दोनों डिवाइसेस के, तो M20 में यहाँ पर आपको स्पीकर दिया गया है और प्राइमरी माइक्रोफोन दिया गया है। USB Type-C पोर्ट आपको देखने को मिलता है और 3.5 mm हेडफोन जैक दिया गया है। और M10 के बारे में बात करें तो प्राइमरी माइक्रोफोन है, माइक्रो USB चार्जिंग पोर्ट है, 3.5 mm हेडफोन जैक आपको दिया गया है। रेयर आपको कुछ इस तरीके से नजर आती है। यहाँ पर आपको डुअल कैमरा सेटअप दिया गया है दोनों डिवाइसेस में और दोनों ही डिवाइसेस में सेम रेयर कैमरा सेटअप लगा है। 13+5 मेगापिक्सल का कॉम्बिनेशन है। जो 13 मेगापिक्सल का जो मेन सेंसर है वो f/1.9 अपर्चर के साथ आता है एंड आपको M20 में फिंगरप्रिंट सेंसर दिया गया है, बट M10 में आपको फिंगरप्रिंट सेंसर नहीं दिया गया। और रेयर में आपको यहाँ पर स्पीकर ग्रिल दी गई है और सैमसंग की ब्रांडिंग आपको रेयर में दोनों डिवाइसेस में देखने को मिल जाएगी। और दोनों डिवाइसेस के ऊपर की तरफ बात करें तो आपको सेकेंडरी माइक्रोफोन दिया गया है एंड इट कम्स विद द एक्टिव नॉइस कैंसिलेशन। दोनों ही डिवाइसेस बेसिकली ड्यू ड्रॉप डिस्प्ले के साथ आते हैं और सेंटर में यहाँ पर सेल्फी कैमरास को सेट किया गया है। M10 में 5 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा लगा है विद f/2.0 अपर्चर और M20 में आपको देखने को मिलता है 8 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा विद f/2.0 अपर्चर। और नीचे आएंगे तो आपको यहाँ पर Infinity V डिस्प्ले दिया गया है। बेसिकली जो डिस्प्ले का साइज है वो ऑलमोस्ट सेम है। M10 में आपको देखने को मिलता है 6.2 इंच का डिस्प्ले और M20 में आपको देखने को मिलता है 6.3 इंच का डिस्प्ले की रेजोल्यूशन यहाँ पर दोनों डिवाइसेस में अलग है। M10 में आपको देखने को मिलता है यहाँ पर एक HD प्लस डिस्प्ले यानी 720p प्लस डिस्प्ले देखने को मिलता है और M20 की बात करें तो M20 में आपको 1080p प्लस यानी FHD प्लस डिस्प्ले रेजोल्यूशन देखने को मिलता है। ये दोनों डिवाइसेस TFT डिस्प्ले के साथ आते हैं। दोनों ही डिवाइसेस असाही ग्लास ड्रैगन ट्रेल प्रो प्रोटेक्शन के साथ आते हैं। यहाँ पर गोरिल्ला ग्लास की प्रोटेक्शन आपको देखने को नहीं मिलती है। सो देयर इज सम काइंड ऑफ प्रोटेक्शन ऑन बोथ द डिवाइसेस, बट ये बेसिकली आपको जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं बात करूं Asus Zenfone Max Pro M2 की, जहां पर आपको गोरिल्ला ग्लास 6 की प्रोटेक्शन देखने को मिलती है, दैट इज अ गुड लेवल ऑफ प्रोटेक्शन, वो आपको इन दोनों डिवाइसेस में देखने को नहीं मिलती है। सो दोनों डिवाइसेस के डिस्प्ले के बारे में यहाँ पर बात करें, ऊपर M10 का डिस्प्ले है और नीचे M20 का डिस्प्ले है। दोनों ही डिस्प्लेस में जो कलर्स हैं मुझे नहीं पता सैमसंग क्या करता है यार, बट कलर्स बहुत ही प्यारे आते हैं यार। इवन इट्स अ TFT डिस्प्ले बट जो कलर रिप्रोडक्शन है वो बहुत बढ़िया है। और इवन अगर मैं बात करूं आउटडोर्स की, तो आउटडोर्स में भी मुझे 50% ब्राइटनेस रखने पर भी डिस्प्ले जो है काफी ठीक तरीके से नजर आ रहा था। बट डायरेक्ट सनलाइट में, एकदम डायरेक्ट सनलाइट में जब मैं लेकर गया तो मुझे 70% तक ब्राइटनेस करनी पड़ी, बट दैट वाज एब्सोल्युटली फाइन। एंड यहाँ पर आप देख सकते हैं कलर रिप्रोडक्शन कैसा आ रहा है दोनों डिस्प्ले का। बेसिकली यहाँ पर मैंने एक 720p रेजोल्यूशन वाली एक वीडियो चलाई है एंड किस तरीके से कलर रिप्रोड्यूस हो रहे हैं आप यहाँ पर देख सकते हैं दोनों डिवाइसेस में। चलिए बात करते हैं दोनों डिवाइसेस के हार्डवेयर स्पेसिफिकेशंस के बारे में। M10 में अगर मैं बात करूं जो सिस्टम ऑन चिप लगा है वो है सैमसंग का अपना खुद का बनाया 7870, जो आता है ग्राफिक सपोर्ट Mali T830 के साथ। और उसके अलावा यहाँ पर रैम और स्टोरेज के ऑप्शंस के बारे में बात करें तो ये दो वेरिएंट्स में आता है। यहाँ पर आपको एक 3GB रैम वाला वेरिएंट मिलता है और एक 4GB रैम वाला वेरिएंट मिलता है। मुझे जो फिलहाल मेरे को जो कंपनी ने प्रोवाइड किया है यहाँ पर 3GB रैम वाला वेरिएंट है। और उसके अलावा बात करूं मैं सैमसंग गैलेक्सी M20 की, तो इसमें नया प्रोसेसर यहाँ पर सैमसंग लेकर आया है 7904। जी हाँ दोस्तों, 7904 प्रोसेसर यहाँ पर लगा है एंड बेसिकली यहाँ पर मैक्सिमम क्लॉक फ्रीक्वेंसी हमें 1.8 गीगाहर्ट्ज की देखने को मिलती है। और M10 के बारे में बात करें, M10 में हमें मैक्सिमम क्लॉक फ्रीक्वेंसी 1.6 गीगाहर्ट्ज की देखने को मिलती है। एंड यहाँ पर बट जो Antutu बेंचमार्क है वो इस प्रोसेसर को बता रहा है सैमसंग गैलेक्सी Exynos 7875 विद Mali G71 ग्राफिक्स यूनिट। सो आई एम नॉट श्योर वो ऐसा क्यों हो रहा है, बट जो कंपनी का कहना है वो 7904 प्रोसेसर हमने लगाया है। यहाँ पर इवन बॉक्स पे भी इसके बारे में मेंशन्ड है। उसके अलावा
अगेन यहाँ पर 4 GB रैम और 3 GB रैम के वेरिएंट है। और अभी फिलहाल स्टोरेज ऑप्शंस के बारे में बात करें, इसमें 32 GB की इंटरनल स्टोरेज है, यहाँ पर 64 GB की इंटरनल स्टोरेज दी गई है। दोनों ही ऑक्टा कोर प्रोसेसर्स हैं। और बैटरी के बारे में यहाँ पर बात करें, जो काफी एक पॉजिटिव बात है, M10 में आपको 3300 mAh की बैटरी देखने को मिलती है और M20 में 5000 mAh की बैटरी देखने को मिलती है, जो बहुत बढ़िया पॉइंट है इस डिवाइस का। एंड उसके साथ साथ ये फास्ट चार्जिंग सपोर्ट के साथ आता है और फास्ट चार्जर इंक्लूडेड है बॉक्स के अंदर, सो दैट्स अ सुपर प्लस पॉइंट। सैमसंग जनरली ऐसा नहीं करता था, बट सैमसंग ने इस चीज को समझा है, रिक्वायरमेंट्स को समझा है कि क्या रिक्वायरमेंट है और उसको अडेप्ट किया है इस बार अपने डिवाइसेस में, पता चल रहा है। एंड उसके अलावा सेंसर्स के बारे में बात करते हैं, चलिए देखते हैं कौन कौन से सेंसर सपोर्ट है, क्योंकि जनरली सेंसर्स का बड़ा पंगा रहता है। एंड हियर इट इज। सो अगेन M10 में आप देख सकते हैं बिल्कुल सपोर्ट नहीं है। टेम्परेचर सेंसर, गेम रोटेशन वेक्टर, ये देख लीजिए नॉट सपोर्टेड। सारे सेंसर्स आपको नहीं दिए गए, सिर्फ प्रॉक्सिमिटी सेंसर है, मोशन सेंसर यहाँ पर दिया गया है। एंड उसके अलावा M20 में आपको बात करें तो यस, कुछ सेंसर्स यहाँ पर अवेलेबल जरूर हैं एज कंपेयर टू M10। अगर मैं बात करूँ परफॉर्मेंस वाइज दोनों डिवाइसेस की, मतलब मैंने ज्यादा यूसेज अभी नहीं करी है, दिस इज जस्ट लाइक मुझे अभी कुछ घंटे ही हुए हैं इन डिवाइसेस के साथ। 7870 पहले मैंने और डिवाइसेस में यूज किया है। एंड जो मिनिमलिस्टिक टास्क होते हैं, जो डेली एक्टिविटी के टास्क होते हैं, उसको बड़े आराम से वो संभाल लेता है। एंड ऑब्वियसली 7904 एक अपग्रेड है उससे ऊपर। एंड आप देख सकते हैं काफी सारे सेंसर सपोर्ट्स भी हमें यहाँ पर दिए गए थे, सो दैट्स अ प्लस पॉइंट फॉर श्योर। चलिए दोस्तों, बात कर लेते हैं सॉफ्टवेयर के बारे में भी। तो सॉफ्टवेयर का वर्जन आप देख सकते हैं यहाँ पर सैमसंग एक्सपीरियंस 9.5 वर्जन यहाँ पर देखने को मिलता है। ये नए तरीके का सॉफ्टवेयर है, यूआई है, जो सैमसंग M सीरीज के लिए डेवलप किया है। एंड वही आपको इन दोनों डिवाइसेस में देखने को मिलेगा और ये बेस्ड है एंड्रॉइड 8.1.0। और ये मैं आपको बताना चाहूंगा, एंड्रॉइड पाई की अपडेट आएगी जरूर, बट कितने टाइम में आएगी, सैमसंग ने ये अपडेट अभी देना है। हम जरूर उनसे पता करेंगे कि सैमसंग में इन दोनों डिवाइसेस में पाई की अपडेट आएगी कब, बट उनके अकॉर्डिंग जरूर आएगी, जल्द ही आएगी और उसकी एग्जैक्ट डेट भी वो लोग जल्द ही हमें बता देंगे। उसके अलावा अगर हम यहाँ पर बात करते हैं इन दोनों डिवाइसेस के Antutu बेंचमार्क स्कोर्स, तो आप देख सकते हैं यहाँ पर मैं आपको दिखाता हूँ Antutu बेंचमार्क स्कोर्स दोनों डिवाइसेस के। सो आप देख सकते हैं दोस्तों 1,09,545 है यहाँ पर M20 की एंड 64,966 64,966 आपको यहाँ पर देखने को मिल जाती है M10 में। सो अपने प्राइस के हिसाब से Antutu बेंचमार्क स्कोर्स ओकेश हैं, मैं ये नहीं कहूँगा बहुत ज़्यादा बढ़िया है। इनसे बढ़िया स्कोर्स हमें बेसिकली देखने को मिले हैं जिस प्राइस रेंज के बारे में हम बात कर रहे हैं। एंड उसके अलावा अगर यहाँ पर हम देखते हैं गीक बेंच स्कोर्स इन दोनों डिवाइसेस का, ऑलराइट, सो आप देख सकते हैं सिंगल कोर स्कोर है 722 एंड 3620 है मल्टी कोर स्कोर, और 1322 है सिंगल कोर स्कोर एंड 4142 है मल्टी कोर स्कोर M20 का। एंड उसके साथ साथ यहाँ पर हम देखेंगे DRM इन्फो इन दोनों डिवाइसेस का, जो एक प्लस पॉइंट है यहाँ पर कि जो वाइड वाइन CDM का जो सिक्योरिटी लेवल है दोनों ही डिवाइसेस में L1 सिक्योरिटी लेवल यहाँ पर प्रोड्यूस किया गया है। सो दैट मीन्स जो आपका कंटेंट है वो आप 1080p में कंज्यूम कर सकते हैं, बट ऑब्वियसली M10 में तो आप कर ही नहीं पाएंगे क्योंकि HD प्लस डिस्प्ले आपको देखने को मिल जाता है। उसके अलावा दोस्तों अगर मैं बात करूं यहाँ पर रीड राइट स्पीड्स की कि किस तरीके का यहाँ पर स्टोरेज को यूज किया गया है, सो आप देख सकते हैं सिक्वेंशियल रीड स्पीड यहाँ पर 301 Mbps है मेगाबाइट पर सेकेंड, और M10 में हमें 210 मेगाबाइट पर सेकेंड देखने को मिलता है। और राइट स्पीड भी काफी अच्छी है 143.15 MB पर सेकेंड, एंड राइट स्पीड यहाँ पर हमें 102.07 MB पर सेकेंड देखने को मिलती है। नेक्स्ट अब चलते हैं, देखते हैं इनका कैमरा इंटरफेस। दोस्तों कुछ नए तरीके का कैमरा इंटरफेस यहाँ पर दिया गया है। एंड लोकेशन टर्न को हम टर्न ऑन कर देते हैं। जी हाँ दोस्तों, अब ये जो है कैमरा इंटरफेस दिया गया है। सो मोड्स में आपको ब्यूटी मोड, लाइव फोकस, प्रो मोड, पैनोरामा, ये सारे मोड दिए गए हैं यहाँ पर। एंड यू हैव स्टिकर्स मोड एज वेल एंड कंटिन्यूअस शॉर्ट मोड भी आपको यहाँ पर दिया गया है दोनों ही डिवाइसेस में। चलिए अब चेक कर लेते हैं कि वीडियो सेटिंग्स क्या है यहाँ पर। ऑलराइट, सो दोनों डिवाइसेस 1080p शूट करते हैं आई थिंक सो, एंड 19:9 एस्पेक्ट रेशियो में आप शूट कर सकते हैं M10 में। जो रेजोल्यूशन आपको मिलेगी 1920x908, और उसके मुकाबले 19.5:9 एस्पेक्ट रेशियो में आप शूट कर सकते हैं M20 से, और आपको 2336x1080p की रेजोल्यूशन मिलेगी। दोनों ही डिवाइसेस मेरे हिसाब से 30 FPS पर शूट करते हैं। एंड सो ये मैक्सिमम रेजोल्यूशन आपको वीडियो रिकॉर्डिंग की दोनों डिवाइसेस में देखने को मिल जाती है। जो कैमरा की हार्डवेयर स्पेसिफिकेशंस है वो हमने आपको पहले बताए हैं कि फ्रंट में जो कैमरा लगे हैं M20 में 8 मेगापिक्सल का शूटर लगा है विद f/2.0 अपर्चर, और रेयर में अगर मैं बात करूं तो 13+5 मेगापिक्सल का कॉम्बिनेशन है। मेन सेंसर आता है f/1.9 अपर्चर के साथ, और M10 में फ्रंट में 5 मेगापिक्सल का शूटर लगा है विद f/2.0 अपर्चर।
तो ये थी दोस्तों कंप्लीट डिटेल्स M10 और M20 की। एंड प्राइसिंग इन्फॉर्मेशन जैसे मैंने बताया आपको नीचे में अभी फिलहाल है नहीं मेरे पास, बट नीचे डिस्क्रिप्शन में मैं जरूर ऐड कर दूंगा। बट प्राइस ब्रैकेट हमें जरूर पता है, 10,000 से नीचे हमें देखने को मिलेगा M10 और 10 से 15,000 के बीच में हमें देखने को मिलेगा M20। सो मेरे हिसाब से जो मेरे फर्स्ट इंप्रेशंस कहते हैं इस डिवाइस के बारे में, देखिए इस डिवाइस में वो सब कुछ है जो बाकी और प्रोवाइडर्स दे रहे हैं। देखिए थोड़ी बहुत कमी तो जरूर है यहाँ पर, बट प्राइसिंग पे अगर परफेक्ट यहाँ पर सैमसंग हिट करता है सो मजा ही आ जाएगा। आई थिंक सो दे आर हिटिंग द स्वीट स्पॉट दिस टाइम। बहुत मतलब जो पिछली हिस्ट्री रही है सैमसंग की कि कितने प्राइस में वो किस तरीके से स्पेसिफिकेशंस को देते थे, वो बिल्कुल भी एक्सेप्टेबल नहीं होती थी व्यूअर्स को या कस्टमर्स को। बट अब वो प्राइस जो एक रेशियो होता है ना, प्राइस के हिसाब से जो स्पेसिफिकेशन दी जाती हैं उस रेशियो को वो समझ पाए हैं और बेटर स्पेसिफिकेशंस बेटर प्राइस पे वो लोग लेकर आ रहे हैं। सो ये थी दोस्तों फर्स्ट लुक और अनबॉक्सिंग M10 और M20 की। बताइएगा दोस्तों कैसी लगी वीडियो, और कोई टेस्ट देखना चाहते हैं इसका बिंदास होकर बताइए, मैं उसको जरूर लेकर आऊंगा अपने इस चैनल पर। फिलहाल दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।